उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जो माहौल बिगड़ा वो अब भी जस का तस है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भड़की हिंसा में अब तक 6 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। गुरुवार को जब पुलिस प्रशासन की टीम कार्रवाई के लिए बनभूलपुरा क्षेत्र में बने अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और पथराव शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती चली गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि मकानों और दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी और गोलीबारी की घटनाएं सामने आने लगी। पूरे शहर में तनाव फैल गया, जिसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी जारी किया गया। इस घटना के बाद से शहर में बेहद संवेदनशील माहौल बना हुआ है। हल्द्वानी में आगजनी और हिंसा की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चिंता व्यक्त की। हल्द्वानी की स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, चिंतित हूं। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द और भाईचारे का रहा है। सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। पूरी बात उन्होंने क्या कही, आपको सुनवाते हैं। हल्द्वानी की स्थिति को देख के मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत दुखी भी हूं। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का रहा है, तरक्की का रहा है। आज हम बहुत शर्मिंदा हैं जो स्थितियाँ वहाँ पैदा हो रही हैं। मैं इस समय इस पे नहीं जाना चाहूँगा कि कौन दोषी है, कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में ही प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए वहां गई थी। वहां अराजक तत्वों के साथ पुलिस की झड़प हुई है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोगों को चोट आई है। तत्काल वहां पर पुलिस और अन्य केंद्रीय बल की टुकड़ियां भी भेजी जा रही हैं। सभी से शांति बनाने की अपील की जाती है। आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एडीजी कानून व्यवस्था और जिलाधिकारी नैनीताल को घटना के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आगजनी और पथराव करने वाले एक एक दंगाई की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाने के लिए एडीजी कानून और व्यवस्था एपी अंशुमान को प्रभावित क्षेत्र में ही कैंप करने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण को हटाए जाने के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और कार्मिकों पर हुए हमले और क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को सख्ती से लेते हुए अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम पर खुद लगातार नजर बना रखी है। उच्च स्तरीय बैठक भी की है मुख्यमंत्री ने, जिसके बाद वो हर जानकारी ले रहे हैं। देखिए, हल्द्वानी हिंसा पर पुलिस प्रवक्ता आईजी जोन नीलेश आनंद भरने ने कहा कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रदेश में संवेदनशील इलाकों में भी भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि हल्द्वानी में हुई हिंसा प्लानिंग के तहत हुई। पुलिस की टीम पर हमले के लिए पहले से ही पत्थर वहां पर जुटाकर रखे गए थे। हिंसा की वजह से शहर में कर्फ्यू लगाया गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। आपको बता दें कि गुरुवार को जैसे ही टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो महिलाएं और स्थानीय निवासियों की गुस्साई भीड़ ने विरोध में सड़क पर पहले तो उतर आई और पुलिस कर्मियों के साथ उनकी बहस हो गई। फिर नारेबाजी हुई और टीम पर पत्थर फेंकना भी शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए और एक तरीके से दंगे शुरू हो गए। बनभूलपुरा क्षेत्र में नजूल जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को हटाने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर की जा रही पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, लेकिन बवाल और बढ़ने लगा। तब रामनगर से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। बवाल करने वाली भीड़ ने आगजनी की, मकानों और दुकानों पर तोड़फोड़ की, दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया, जिसके बाद इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। डीएम वंदना सिंह के मुताबिक भीड़ ने थाने को भी घेर लिया और थाने के अंदर मौजूद लोगों को बाहर नहीं आने दिया।
उन पर पहले पथराव किया गया और फिर पेट्रोल बम से हमला किया गया। थाने के बाहर वाहनों में आग लगा दी गई और धुएं के कारण दम घुटने लगा। पुलिस थाने की सुरक्षा के लिए ही आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। सुनिए। मशीनरी तो उसके बाद जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीजें थी। तो थाने को घेरा गया। थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए। थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। तो पहले अनाउंस करा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अनाउंस करा गया लाउड स्पीकर पर कि आप लोग डिस्पर्स हो जाएं, अन्यथा हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि हमने डिमोलिशन अभियान जारी रखने का फैसला किया क्योंकि परिसंपत्तियों पर कोई रोक नहीं थी, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं था। अलग अलग स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसलिए यहां भी ऐसा ही किया गया। हमारी टीमें और संसाधन मूव हुई और किसी को उकसाना या नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जिससे जनसंपत्ति की हानि हमारी टीम के माध्यम से हुई। अभियान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ था। पूरी प्रक्रिया ठीक से होने के बावजूद आधे घंटे के अंदर एक बड़ी भीड़ ने नगर निगम की टीम पर हमला कर दिया। तो हमारे द्वारा डिमोलिशन ड्राइव जो है कंटिन्यू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि किसी भी प्रकार का स्टे संबंधित परिसंपत्ति पर नहीं था, किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था। सामान्य रूप से एक विधिक प्रक्रिया अतिक्रमण हटाए जाने की अलग अलग क्षेत्रों में चल रही है, तो इस क्षेत्र में भी करी गई। इसको हमारी टीमें मूव हुई, हमारे रिसोर्सेज मूव हुए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, किसी को प्रोवोक नहीं किया गया, किसी को जो है उकसाने की कोशिश नहीं करी गई, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश नहीं करी गई जिससे कि जन संपत्ति की हानि हमारी टीमों के माध्यम से या प्रशासन या पुलिस के माध्यम से हो। वंदना सिंह ने कहा कि आधे घंटे के अंदर ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पहला हमला नगर निगम की टीम पर हुआ। चारों तरफ से घरों की छतों से पत्थर बरसाए गए। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी से पहले छतों पर कोई पत्थर नहीं थे। जब अदालत में कार्रवाई चल रही थी तो छतों पर पत्थर इकट्ठा किए गए। वंदना सिंह ने कहा कि मतलब ये सब प्लानिंग थी कि जब डिमोलिशन की कार्रवाई होगी तो इस तरीके से फोर्सेस पर अटैक किया जाएगा और डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाएगी। किया गया पत्थरों के माध्यम से, पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्पर्स कर दिया गया, तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था। डीएम ने यह भी बताया कि पत्थरों से हमला हुआ और जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी तो पहली भीड़ आई पत्थरों के साथ, उन्हें तितर-बितर कर दिया गया। फिर दूसरी भीड़ आई जिनके हाथ में पेट्रोल बम थे, हाथों में फ्यूल भरी हुई प्लास्टिक की बोतल थी, उनमें आग लगाकर फेंका गया। ये सब अनप्रोवोक्ड था, उन्हें किसी ने नहीं उकसाया था। तब तक टीम ने फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था, वो सब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बिजी थे। अब बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में हल्द्वानी में जिस तरह के माहौल बने हुए हैं, इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? जब सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटाने की कवायद नगर निगम की टीम की तरफ से और प्रशासन की तरफ से हो रही थी, फिर अचानक भीड़ इतनी हिंसक क्यों हो गई? किसने इस भीड़ को उकसाया? क्यों ये भीड़ उकसावे में आई? ये कई सवाल हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।